अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आप ये देखते जाएं तो आज का वीडियो नंबर 6 है। इसका ए पार्ट है वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है। इसमें हमारे पास ये पिस्टन है। ये जो पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल यानी कि ये पिस्टन ऊपर नीचे आसानी हो सकता है। जो हमारे पास ये वाल्व्स हैं ये इंसुलेटर मटेरियल की बनी हुई हैं। और जो हमारे पास ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन इतना सा, ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना है। कंडक्टिंग मटेरियल मतलब ये है कि इसमें से एनर्जी बाहर भी आ सकती है और अंदर भी जा सकती है। ओके, और इसके अंदर हमारे पास आइडियल गैस पार्टिकल्स हैं। क्या हो? कौन से? आइडियल आइडियल गैस पार्टिकल। इनको हम पॉइंट पार्टिकल्स भी कहते हैं। पॉइंट पार्टिकल भी कहते हैं या फिर हम पॉइंट मैसेज भी कहते हैं। आइडियल गैस, इनका साइज बहुत से स्मॉल होता है रियल गैस की निस्बत। ओके, तो अब देखें ये हमारे पास क्योंकि हमारा टॉपिक है बाई एन आइडियल गैस, यानी कि गैस वर्क करेगा। अब अगर होता नहीं तो वर्क डन ऑन, अगर वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो इसका मतलब क्या, हमने ऊपर से वर्क करना था वेज के ऊपर, लेकिन अब क्या होगा, बाई एन आइडियल गैस का मतलब है कि अब गैस इस पिस्टन पर वर्क करेगा, यानी कि अब सिस्टम सराउंडिंग पर काम करेगा। ओके, तो क्या होगा कि हमारे पास जब हम नीचे से हीट देंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो हमारा पॉइंट पार्टिकल्स इस पर पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो ये पिस्टन यहाँ था तो अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो इसने ये डिस्टेंस डेल्टा वाई तय कर लिया है, ये डेल्टा एक्स जो मर्जी, या डेल्टा हाई एच कह लें, जो मर्जी कह लें। ओके, तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड साइड पर है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड साइड पर है। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, W इजक्वल टू एफ डी। ये फार्मूला बहुत मशहूर है। ओके, तो जब इसमें से हम डॉट खत्म करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा आएगा। एफ डी कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं। तो ये मेरे पास वर्क का फार्मूला। तो अब यहाँ इधर भी मैं यानी कि डी लिख देता हूँ इधर, यानी कि चूंकि हमारे पास वर्क यहाँ से यहाँ तक हुआ है, बहुत स्मॉल वर्क हुआ है। यहाँ तक हुआ है स्मॉल वर्क, यानी डेल्टा डब्ल्यू वर्क हुआ है, डब्ल्यू डी वर्क हुआ है। तो इधर मैं लिख दूंगा। तो फिर मुझे इधर भी लिखना पड़ेगा। मैं डी की जगह एक्स भी लिख सकता हूँ, यानी कि जो मेरे पास ये डेल्टा एक्स आया है। या फिर मैं इसकी जगह डेल्टा वाई भी लिख सकता हूँ इसकी जगह। या फिर मैं इसकी जगह डेल्टा एच भी लिख सकता हूँ, हमारी अपनी मर्जी है। तो इसकी जगह मैं एक्स लिखूंगा, एक्स। तो चूंकि हमारे पास स्मॉल वर्क है तो इसमें डी एक्स लिख दिया, कॉस थीटा हो गया। ओके, अब देखिए जो हमारे पास कॉज एंगल जीरो है, क्योंकि फोर्स भी अपर साइड पर है और डिस्प्लेसमेंट भी अपर साइड पर है। तो एंगल जीरो, तो एंगल जीरो कितना होता है? कॉज वन क्या होता है? तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस डी कॉस आ जाएगा। ओके हो गया। अब मुकम्मल हम वर्क निकालना चाहते हैं, ये डी वाला काम ख़त्म करना चाहेंगे, यानी कि जो हमारे पास काम वो अच्छा वो खासा हुआ है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर देंगे। यानी कि जब गैस ने इस सिस्टम पर वर्क किया, यानी कि जब सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया, तो ये यानी कि मूव किया, काफ़ी ऊपर मूव किया। तो स्मॉल वर्क के लिए तो हमारे पास ये फार्मूला है, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा लार्ज वर्क हो गया होगा तो उस वक्त हम इसको इसी फॉर्म को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे, ये कर देंगे। तो अब चूंकि हमारे पास वर्क पहले क्या था, जीरो था, तो फिर हमने वर्क किया। ओके, इधर इंटीग्रेट, पहले हमारे पास वॉल्यूम वी आई था, अब वॉल्यूम फाइनल है। पहले वॉल्यूम ये था ना इतना, ये हमारे पास वी आई था। तो अब ये मुकम्मल हो चुका है, ये हो चुका है, ये वी एफ है। तो ये ज़ीरो है तो ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि इधर नीचे ज़ीरो है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा, सॉरी ये भी एफ भी आना, एफ भी आना। ओके, हमारे पास आ जाएगा वी इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम वी डी एक्स, ये आ जाएगा। तो अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि जो हमारे पास प्रेशर किसकी इक्वल होता है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स ओवर वॉल्यूम। ओके, ये हमारे पास फार्मूला प्रेशर का। तो यहाँ से एफ फोर्स निकालेंगे तो पी आ जाएगा। तो पी ए की वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे,
वी है फाइनल वॉल्यूम, तो PADX है। अब हम जानते हैं कि अगर हम लेंथ को यानी कि जो हमारे पास लंबाई ज़रबी चौड़ाई होगी तो उस हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। ओके, लेकिन जब भी हम लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ को करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। अब जो हमारे पास ये तो लेंथ थी ये वाला, ओके, तो सॉरी ये वाला लेंथ थी ये वाला। अब यहाँ एक हमारे पास एरिया भी होगा। ओके, वो अब ज़ाहिर तौर पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो डायग्राम आप इसको अच्छी तरह देखेंगे तो ग्राफिक फॉर्म में तो हमारे पास एरिया होगा। जब भी हम लंबाई ज़रूरी चौड़ाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वी आई, तो जो मेरे पास ये वाली टर्म है ये मेरे पास इक्वल हो जाएगी वॉल्यूम डेल्टा की। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। इस टॉपिक को आप इधर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो जो मैं बता चुका हूँ ना वही यहाँ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।